उसने जावेद अख्तर ने एक बात ये भी कही, उसी में यह है कि खुदा का वजूद है या नहीं। हो रही है कि नहीं इस तरह की बहसें? तो मैं आपको बताऊं ये कोई नई सोच नहीं है, बल्कि इस तरह पहले भी बहुत सारे मौके आए हैं, लेकिन हर मौके पर कामयाबी उन्हीं को मिली है जो खुदा का वजूद मानते हैं। बेशक इमाम आजम अबू हनीफा का एक दहरिया से मुनाजरा होना तय पाया। आप कुछ ताखीर से पहुंचे। दहरिया मतलब वही जिसकी बात चल रही है, मुल्हिद, जो खुदा के वजूद का मुनकिर है, जो ये कहता है जो है वो खुद से ही है, अपने आप ही चल रहा सारा सिस्टम। आसमान को कोई बनाने वाला नहीं, जमीन को कोई बनाने वाला नहीं, इंसान को कोई बनाने वाला नहीं, जो है वो आज ही है, बस मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा, ना आखिरत, ना कयामत का तसव्वुर, ना दोज़ख, ना जहन्नम, कुछ भी नहीं। मुल्हिद, वो दहरिया, उसने ताखीर की वजह पूछी। आपने वजह बताते हुए कहा कि आज बड़ा अजीब वाकया हुआ, मैं जिस कश्ती में आया हूं वो कश्ती बड़ी अजीब, इसलिए कि वो कश्ती खुद ही बन गई, न कोई उसे चलाने वाला था, तख्ते भी खुद ब खुद बन गए और खुद ब खुद आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, इस तरीके से पूरी कश्ती तैयार हो गई। तो वो दहरिया बहुत हंसा, कहने लगा मैं तो आपको बड़ा सुलझा हुआ समझता था, मैं तो आपको बेहतरीन आलिम समझता था, मगर आप किस कदर बचकाना बातें कर रहे हैं कि तख्ते खुद ब खुद तैयार हो गए, कश्ती खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद चलने लगी, ये भला कैसे हो सकता है? इमाम आजम ने फरमाया, जनाबे वाला, आप तो मुनाजरा शुरू होने से पहले ही हार गए। अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं हुई और आपने शिकस्त मान ली अपनी। कहा मैंने कहा शिकस्त मान ली? कहा बेवकूफ आदमी, जब छोटी सी कश्ती खुद से नहीं बन सकती, छोटी सी कश्ती खुद से नहीं चल सकती, जब तक कोई उसका साने न हो, उसे कोई बनाने वाला न हो, उसका कोई कारीगर न हो, तो वो छोटी सी कश्ती नहीं बन सकती। तो इतना बड़ा निजामे शमसी है, इतना बड़ा निजामे कमरी है, इतना बड़ा ये आसमानों का सिस्टम है, जमीनें हैं, समंदर हैं, पूरा निजाम है, दिन और रात का निजाम है। अल्लाह अकबर, ये सातों जमीन, सातों आसमान हैं, मौसमों की तब्दीलियां हैं, हवाएं हैं, आग है, पानी है, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह। इतना बड़ा निजाम कैसे चल सकता है खुद ब खुद? जब छोटी सी कश्ती के लिए कोई बनाने वाला और चलाने वाला चाहिए, तो इन आसमानों के निजाम को भी कोई संभालने वाला चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, अजमते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने ऐसा तमाचा मारा उसके जवाब पर और उसकी दलील की दाल पे नुक्ता रख दिया कि हक्का बक्का रह गया, उसकी जबान ही ना खुली, खामोश हो गया। कहता क्या? आपने वहीं पे उसको बांध दिया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? इस तरीके से आपने उसको लाजवाब कर दिया कि वो कुछ कह ही नहीं पाया पलट करके। उसे मानना पड़ा कि जिस तरह कश्ती का चलाने वाला और बनाने वाला कोई है, इसी तरह पूरे संसार की रचना करने वाला भी कोई है, उसी तरह आसमानों को बनाने वाला भी कोई है, अर्श और कुर्सी का खालिक भी कोई है, इसी तरह जमीनों को पैदा करने वाला भी कोई है, आसमान को बनाने वाला कोई है, समंदरों की तुगयानी बनाने वाला, मौजों को रवानी देने वाला, हवाओं को रुख देने वाला, जिंदगियां देने वाला, मौत देने वाला, हयात देने वाला, मखलूकात पैदा करने वाला, 18,000 मखलूकात को वजूद देने वाला भी कोई है, और वो कोई और नहीं है, वही है जिसे हम और आप सब खुदा कहते हैं। बेशक 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 बेशक। सुभान। ये भी बात कही जाती है कि जो है वो आज ही है जी, आखिरत नहीं है। ये निजाम खुद ब खुद चल रहा है, हालांकि जबान भी उनकी खुद ब खुद नहीं चल रही है। 2-4 दिन खाना ना खाएं तो जबान नहीं चलेगी। बीमार पड़ जाएं, मेडिसिन ना लें, दवाएं ना लें, तो बोला नहीं जाएगा। कहते हैं कायनात खुद ब खुद चल रही है, निजाम खुद ब खुद चल रहा है। उसने जावेद अख्तर ने एक बात यह भी कही, मुल्हिद ने, कि कुछ दिनों के बाद ऐसा वक्त आ जाएगा, दौर आ जाएगा। उसने कहा कि हम रहें ना रहें, मगर वो दौर आ जाएगा कि खुदा का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा, माज़अल्लाह। यानी ये लोग मान लेंगे कि खुदा है ही नहीं। तो मेरी बात अगर वहां तक पहुंचे तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम कहते हो वो दौर आएगा कि लोग कहेंगे खुदा नहीं है, दूर मत जाओ। अभी रिसेंटली एग्जाम, बहुत करीब की मिसाल दे रहा हूं, हमने मुनकिरीन खुदा को ये कहते देखा है कि खुदा है। हो सकता है कि तुम भी ये कहने लगो खुदा है, तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाए। अभी एलन मस्क वो कहता था, उसने खुद माना था कि मैं एथिस्ट हूं, मैं मुल्हिद हूं, मैं नहीं मानता किसी खुदा को, खुदा है ही नहीं। अच्छा, उसने एक जुमला ये भी बोला कि बहुत सारे तसव्वुरात आए खुदा के हवाले से, वो तब तसव्वुरात खत्म होते रहे तो वो झूठे थे ना तसव्वुरात, इसलिए खत्म होते रहे। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है जो तन्हा है, अकेला है, जिसने पूरे संसार को पैदा किया है। बेशक बेशक। उन्होंने झूठी बात रखी होगी, इसलिए उनका तसव्वुर खत्म हो गया, रखी खत्म हो गया। लेकिन तसव्वुर खुदा जो हमारा है वो क्या है? वहदहू ला शरीक, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक, न बीवी, न बहन, न माँ, न बेटी, न बेटा। कुल हुवल्लाहु अहद, जोर से बोलो वो एक है। आवाज आए वो
दर्जनों मिसालें मैं इस जमाने की दे सकता हूं कि जो मुल्हिदीन थे उन्होंने बात तस्लीम की, और एलन मस्क ने बाज़ाब्ता ये बात कही कि मैं ये समझता था कि ये सिस्टम खुद से चल रहा है, मगर अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो चांद पर, सतह कमर पर, चांद की सतह पर बस्तियां आबाद करने की बात करता है, जो दुनिया का सबसे रिच मैन है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है, जो दुनिया में पॉपुलर के एतबार से नंबर 1 पे आता है, वो ये कहता है मैं ये समझता था ये सिस्टम खुद चल रहा है, कोई नहीं है इस संसार की रचना करने वाला, कोई नहीं है खुदा का तसव्वुर। लेकिन उसी ने चंद दिनों पहले ये बात कही है कि अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये निजाम खुद नहीं चल रहा है, ये सितारों की गर्दिश, ये सूरज का निकलना डूब जाना, ये वक्त की रफ्तार, मौसमों का बदलना, ये दिन का निकलना फिर रात का आ जाना, ये मौसमों की तब्दीली, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, कभी जनाबे वाला बरसात है, ये पूरा निजाम जो पहाड़ों का निजाम है, आसमानों का निजाम है, खलाओं का निजाम है, हवाओं का निजाम है, खुश्की का निजाम है, तरी का निजाम है, ये पूरा निजाम कोई चलाने वाला है और वही सबसे बड़ी ताकत है। वो जिस ताकत की बात कर रहा है उसी ताकत को हम खुदा कहते हैं। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा साहब जवाब नहीं है भाई, अभी बहुत अच्छा पॉइंट बस माशाल्लाह, भूल ना जाऊं। बहुत अच्छा भाई, यानी साबरी जवाब नहीं है आपका, अल्लाह खुश रखे। एक बात उन्होंने और कही जो आम जहनों को शुबा में डाल सकती है, वसवसे में डाल सकती है। उन्होंने ये कहा कि अगर खुदा है तो फिर गजा में जुल्म क्यों नहीं रोकता? ये छोटे छोटे बच्चों की जान जाती है, 15,000 के करीब बच्चों की जान चली गई, उनके चितरे उखड़ गए, अगर वो है तो रोकता क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल वही सवाल है कि जब नमरूद रियाया पे जुल्म करता था, वो खुद को खुदा कहलवाता था, वो लोगों से सजदा कराता था, अपने आप को माबूद कहलाता था, तो उस जमाने में भी ये सवाल आया था कि खुदा है तो नमरूद को रोक क्यों नहीं रहा है? अरे सुनो साथियों, इसका जवाब ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो मोहलत जोन में है, उनको फ्री विल मिला हुआ है, उनको एक इख्तियार दिया है देने वाले ने, अब उसकी मर्जी है उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करे या नेगेटिव, जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा फल पाएगा। नमरूद की मिसाल से इस तौर पे समझाना चाहता हूं, नमरूद को जब मोहलत मिली, खुदा कहलवाने लगा, जुल्म करने लगा, तशद्दुद के उसने इंतहा कर दी, लेकिन जब खुदाए पाक ने इंतकाम लिया और उस अकड़े हुए को पकड़ा तो खुदा ने विकलांग मच्छर से निशाने इबरत बना दिया है। आज भी जो गजा में जुल्म कर रहे हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में जुल्म कर रहे हैं, वो नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून से इबरत हासिल करें, वो ये ना सोचे कि खुदा नहीं है, खुदा है। तुम मोहलत जोन में हो, अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू सुम्मा अखज़्तुहुम, अल्लाह कहता हम ढील दे देते हैं, हम रस्सी ढीली कर देते हैं, सुम्मा अखज़्तुहुम, फिर पकड़ भी लेते हैं। जोर से बोलो फिर। अगर ताकत ही सब कुछ है, सुनो मेरी तवज्जो इधर देखो, अगर ताकत ही सब कुछ है, खुदा है ही नहीं, तो नमरूद फिर विकलांग मच्छर से कैसे मरा? अरे ऊंचा बोलो जरा भाई। उसके पास ताकत थी, पावर थी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान था। 4 लोग गुजरे दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, उनमें से एक नमरूद भी है। तो पूरी दुनिया पे जिसकी हुकूमत थी वो मरा भी तो मच्छर से। अरे तवज्जो करो यार, जो इंसान को इंसान नहीं समझता था, सजदा कराता था, अपने आप को सबसे अलग समझता था, खुदा समझता था, अगर वही खुदा था तो मच्छर से कैसे मरा? अगर वो खुद को इतना बड़ा कैसे मरा? इसका मतलब यह है कि कोई ताकत थी जिसने उसे छूट दी थी। इससे वो भी सबक हासिल करें जो आजकल खुद को नमरूद समझ रहे हैं और वो ये गलत फहमी में है कि कोई हमें नहीं देख रहा है, खुदा है ही नहीं, वो पकड़ नहीं करता, वो मोहलत देता है। टीचर ने 2 स्टूडेंट को क्लासरूम में बिठाया, दोनों को मोबाइल भी दे दिया और कॉपी पेंसिल भी दे दी, कहा बेटा अब आपको इख्तियार है, जो चाहो वो करो। अब एक बच्चा तो उसमें गेम खेलने में रह गया, दूसरा बच्चा किताब पढ़ने में रह गया। बोलो दोनों का रिजल्ट एक जैसा आएगा? हालांकि दोनों को इख्तियार एक जैसा मिला। तो जालिम रियासत के हुक्मरानों को भी इख्तियार मिला है, मगर वो अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल करके बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी और इख्तियार उन्हें भी मिला है, वो उस पोजीशन में है कि सब्र कर रहे हैं। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। जरा जोर से बोलो। तो क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला ने मोहलत दी है। जोर से बोलो क्या दी है? वरना भाई ये जितने लोग आज ये कहते हैं कि जो हैं वो हम ही हैं, सुनो एक बात सुनो, अगर खुदा है ही नहीं
जैसे कि जावेद अख्तर कहता है कि आखिरत भी नहीं होगी, वो माज़अल्लाह जन्नत का मजाक उड़ाता है। वो कहता है मैं जन्नत में इसलिए जाना नहीं चाहता कि मेरे फेवरेट फ्रूट नहीं मिलेंगे वहां पे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि कुरान उसने कहा कि जहन्नम में मिलेंगे, यानी वो खुद अपने मुंह से किस चीज का इकरार कर रहा है। अल्लाह ताला सबकी ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। इससे पता चलता है नाम अच्छा रखने से जरूरी नहीं है कर्म भी अच्छा हो, अकीदा भी अच्छा हो उसका है। उसने कितनी गलत बात कही। हालांकि कुरान पाक में ये बात है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर नर्क और स्वर्ग का तसव्वुर ही ना हो, जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर ही ना हो, एक लॉजिकल बात मैं समझाना चाहता हूं, तो आखिरत अगर है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो ताकतवरों का मुहासबा करे। जुमला समझिए, कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो मादी ताकत मिलने वालों का मुहासबा करे, ऐसी ताकत है ही नहीं। सोचो जरा। तो इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि जिन्होंने दुनिया में सिर्फ जुल्म ही सहा, परेशानियां ही उठाई, उनको बाद मरने के भी कुछ जजा नहीं मिलेगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे एतबार से उन्हें उनकी तकलीफों का फल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? नहीं आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई? कब मिलेगा और कैसे मिलेगा ये बताओ। हमारे एतबार से तो ये है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। हमारे हिसाब से तो ये है, हुजूर पाक फरमाते हैं जो जितनी ज्यादा तकलीफों में रहेगा उसको उतना ही बेहतर फल मिलेगा। बल्कि एक हदीस में यहां तक फरमाया कि क़यामत के दिन जिन पे ज्यादा तकलीफें पड़ी होंगी, जब उनको इनामात दिए जा रहे होंगे, इकरामात से नवाजा जा रहा होगा, उन्हें उनकी जज़ा मिल रही होगी, तो जो दुनिया में ऐश में रहे वो रश करेंगे कि काश हम भी इसी तरह तकलीफों में रहते तो हमें ये फल मिलता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी थॉट तो ये है, हमारा मानना तो ये है, और हमारा एक फेथ है, और फेथ भी महज ये फेथ नहीं है, हम उस पर दलाइल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको साबित करके दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उनसे पूछता हूं जिन्होंने कहा आखिरत है ही नहीं, तो जो कमजोर रहे, दबे कुचले रहे, परेशान रहे, तकलीफें उठाई, मर गए, कब मिलेगा उन्हें फल? अल्लाह। और जिन्होंने सिर्फ जुल्म ही किया, इंतकाम, जिन्होंने सिर्फ जुल्म ही किया, परेशान किया, और उन्हें सजा कब मिलेगी? तो इनके वहां पे जीरो मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। तसव्वुर खुदा जिनके वहां पर है वो इसका जवाब देंगे। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। और हम इसका जवाब ये देंगे कि दुनिया में इनकी रस्सी ढीली रही, इन्हें मोहलत मिली, मरने के बाद इन्हें सजा जरूर मिलेगी। और खुदा जब चाहता है निशान इबरत बना देता है। विकलांग मच्छर से मरवाया नमरूद को, बहरे अहमर की मौजों में डुबो दिया फिरौन को, शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत नहीं देख पाया। 12 साल जिस जन्नत को बनाने में लगे थे, उस जन्नत को देख नहीं पाया। घोड़े से उतर रहा था, उतरा भी नहीं था कि मलकुल मौत आ गए थे, देख नहीं पाया। किस तरीके से हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, सिर्फ दरवाजा देख रहा था, अंदर एंटर भी नहीं हो पाया, मर गया। कारून जमीन की तहों में पहुंच गया, धंसा दिया गया खजानों के साथ। मतलब साफ है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, इदारा तजवीदुल कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टेक्नोलॉजी एडवांस होने का ये मतलब थोड़ी नहीं है कि इंसान को अब कोई बहुत ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए कि अब तो हम आउट ऑफ रेंज हो गए। नहीं, सिर्फ तुम्हारी सहूलियात का दायरा बड़ा है माय डियर, इससे आगे नहीं बढ़े हो, वरना रोबोट ही बनाए हैं तुमने बस। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, मैं पॉजिटिव चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि इस गलतफहमी में मत रहना कि हवाओं में उड़ने लगे, फजाओं में उड़ने लगे, मशीनरी तरक्की कर गई तो हम अब खुदा के तसव्वुर ही के मुनकिर हो जाएं। खुदा है ही नहीं, हम खुद चलाएंगे दुनिया को, हम कोशिश करेंगे, हम जो है बॉडीज को, जो डेथ बॉडीज हैं उनको रख करके, और हम ये कोशिश करेंगे, उन पर रिसर्च करें ताकि उनको जिंदा करने की कोशिश की जाए। अरे ये कोशिश तो पिछली कई दहाइयों पहले भी की गई थी, जितने डॉक्टर बैठे थे उनमें अधिकतर की मौत हो चुकी है, कोई नहीं बचा है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, जिस दिन से इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ इस जमीन पे, तब से लेकर आज तक इंसान की ताकत मौत और हयात के हवाले से ना बढ़ी है ना घटी है। ये बताना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है मौलाना नैयर साहब क्या पावर बढ़ गई है, तो पहले ये होता था कि भाई बीमारी ज्यादा है तो मर ही जाते थे, और अब भैया चूंकि मशीनरी बहुत ज्यादा है, मशीनें ऐसी आ गई हैं जो दिल की धड़कनों को रोक लेंगी, जो वक्त आने को रोक लेंगी। अरे ये तुम्हारी सोच का कसूर है, तुम मशीनों में रख दो, कहीं पर भी रख दो, वक्त पर मौत आके रहती है। दुनिया की कोई ताकत मौत को नहीं रोक पाती है। ये इंसान की आजिज़ी नहीं है तो और क्या है, ये इंसान का फेलियर नहीं है तो और क्या है। पूछा था मौलाना नाजिम मरकजी साहब, एक बात और सुन लो जाते जाते, पूछा था हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद से एक साहब ने सवाल, उन्होंने ये किया कि हजरत ये बताइए इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी है, कितना इख्तियार दिया, कितनी कुदरत दी है। बैठे थे वो उस टाइम पे, तो हजरत ने फरमाया अच्छा ये सवाल है आपका, तो ऐसा करो खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए।
जब सवाल कर रहे थे तब बैठे थे, कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। फरमाया एक पांव उठाइए अपना, एक पैर उठा लिया। आपने फरमाया दूसरा भी उठाइए, नहीं उठा पाए। फरमाया बेटे इतनी ही ताकत है बस। नहीं आई बात समझ में? कहा इतनी ही ताकत है, इससे जायद नहीं है। तो इंसान कितना ही तरक्की कर ले, ना तो वो अपनी जिंदगी का लेवल बढ़ा सकता है। उसी नुक्ते पर, मैं मिनट नहीं बोलूंगा, सेकंड, उसी सेकंड पर उसको मौत आना है जो कातिबे तकदीर ने लिख दिया है। वरना तो अगर मौत बढ़ाने का मामला होता तो दुनिया में अमीर लोग ही रह जाते, मौत को भी लोग बहाना बना लेते, गरीब था इसलिए मर गया। मगर मैं तो ये देख रहा हूं कि गरीब आदमी बेचारा दिन भर दहाड़ी लगा करके अपने आता है और भैया खाना खा के सो जाता है, उसे सर्दियों में सर्दी न लगे, गर्मियों में गर्मी न लगे। और ये हैं रिच मैन, इनके पास है अरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन, नींद आ नहीं रही बगैर नींद की गोली के, तो फायदे में कौन रहा? सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। क्या रिजल्ट निकाला आपने? कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, वरना जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट है ना, एक्स प्रेसिडेंट भी होते तो इतनी पावर तो उनकी भी थी, विपक्ष में कम से कम कुछ तो सांसद होते ही हैं, वो भी कुछ ना कुछ कोशिश करते। जब मौजूदा प्रधानमंत्री बच रहे हैं भैया, कोशिश कर करा करके मौत से, तो उन्हीं से समझौता कर लेते कि भाई हम भी बचे मौत से। मगर ना अमेरिका का राष्ट्रपति मौत से बचता है, ना बर्तानिया का राष्ट्रपति मौत से बचता है, ना दुबई का जिम्मेदार मौत से बचता है, वहां का प्रिंस भी मौत से नहीं बचता। बल्कि मैंने चंद साल पहले देखा कि बुर्जे दुबई बनाने वाला, दुबई की सड़कों को लोगों के लिए एक मिसाल बनाने वाला, दुबई को इतनी तरक्की देने वाला कि पूरी दुनिया से ऐश करने के लिए, सैरो सियाहत के लिए लोग दुबई जाते हैं। इतना अजीम इंसान दुनियावी एतबार से जब फौत हुआ तो दुनिया उसकी कब्र के फोटो लेकर के लिख रही थी सोशल मीडिया पे, उम्रे दराज लाए थे मांग के 4 दिन, 2 जुस्तजू में कट गए 2 इंतजार में। ये अरबों पति खरबों पति, मिलियन बिलियन ट्रिलियन न जाने कितनी दौलत रखने वाला भी जब कब्र में गया है तो कफन के 3 ही कपड़े, और कफन के 3 कपड़े लेके गया है। जाने का अंदाज इसका भी बिल्कुल वही है जो एक रक्षा चलाने वाले का होता है। पता चल गया मेरे अजीज दोस्तों, अरे कितना ही मालदार क्यों ना हो मौलाना नाजिम साहब, जिस मकान में अभी इसने करोड़ों रुपया लगा दिया, उस मकान से देखो ना तो बेडरूम से बेड जाएगा, न मकान से चारपाई जाएगी, बल्कि वो चारपाई जिसमें जनाजा जाएगा वो मस्जिद से आएगी। तुम्हारी ये हकीकत है, क्या लेके जाओगे अपने साथ? तो तुम्हें वो ताकत कौन सी है जो मौत का निजाम चला रही है? वो ताकत कौन सी है जो जिंदगी दे रही है? वो ताकत कौन सी है? ये देखो, इधर देखो मेरी तरफ, ये देख रहे हैं शामियाना, एक वो है, एक ये 2 और मेरे ख्याल से 3 और ये 4, यानी 4 इसको समझ लो, पिलर समझ लो, समझाने के लिए कह रहा हूं। ये 4, इस छोटे से शामियाने को रोकने के लिए 4 सहारों की जरूरत है। मकान में जाओ, बीच में पिलर लगे हुए हैं, चारों तरफ दीवारें लगी हुई हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी और थोड़े एडवांस हो गई तो बास जगह दीवारें 2 रह जाती हैं, या पिलर में थोड़ा फासला दे देते, डिस्टेंस दे देते हैं। अरे तुम अपने मकान का लेंटर बगैर सहारों के नहीं डाल सकते। वो कौन सी ताकत है जिसने आसमान को बगैर सुतूनों के बना दिया है? और वो भी कितना बड़ा आसमान कि आज तक ये दुनिया, नासा को भी शामिल कर लो, दुनिया की बड़ी बड़ी साइंस के हवाले से जो रिसर्च सेंटर्स हैं सबको शामिल कर लो, वो ये नहीं बता सकते कि आसमान का दायरा कितना बड़ा है। अरे तुम तो अभी आसमान के दायरे को नहीं नाप पाए हो और बातें करते हो कि खुदा नहीं है। ये किसने बनाए 7 आसमान जिनका कोई सुतून नहीं है? मेरे दोस्तों, ये वही ताकत है जिसको हम खुदा कहते हैं। बेशक बेशक बेशक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो, मुझे एक बड़ा अजीब वाकया याद आया अभी इस मौके पे तकरीर करते करते। एक बूढ़ी औरत से ना एक साहब ने पूछा, चरखा ही काता है जिंदगी भर, कुछ दीन भी सीखा है कि नहीं सीखा है? अब ये जवानों को समझाना पड़ेगा और आजकल की बहन बेटियों को समझाना पड़ेगा कि पहले चरखा काटती थी, मगर मेरी बहनों वो तुमसे अच्छी थी, तुम मोबाइल चला करके भी वो तरबियत नहीं सीख सकती जो उन्होंने चरखा चला करके सीख ली और सिखा दी। उन बूढ़ी औरतों ने जो चरखा चलाकर दीन सीखा और सिखा दिया, तुम मोबाइल से भी नहीं सीख पाई। सही बात है। चरखा चला रही थी वो औरत, सूत काटा जाता था पहले, तो पूछ लिया उनसे कि चरखा चलाती हो, कुछ सीखा? कहा किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्या सीखा? कहा खुदा के बारे में। कहा हमने तो इसी से सीख लिया जी। अरे जबान तो खोल दो कम से कम। इसी से सीख लिया, चरखे से। हाँ, क्या सीखा? कहा खुदा है, ये भी इसी से सीख लिया। बेशक। और एक है, ये भी इसी से सीखा। बुरहान भाई, पूछने वाले ने कहा कैसे? कहा वो ऐसे कि ये छोटा सा चरखा जब तक चलाया ना जाए तो चलता नहीं है,
तो इतनी बड़ी कायनात को कोई तो चलाने वाला है। वाह भाई वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकता। बेशक। तो इतना बड़ा निजाम, इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? और खुदा एक है, ये भी मैंने इसी चरखे से सीखा। कैसे सीखा? एक है। तो बुढ़िया ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, उस ज़ईफा औरत ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, वो इस तरह सीखा कि मैं एक चलाने वाली हूं तभी ये चरखा चल रहा है। अगर चलाने वाली दो हो जाएं तो चरखा नहीं चलेगा, डंडा चलेगा। मेरी बात समझे नहीं आप शायद। अरे एक ही वक्त में दो ड्राइवर मोटरसाइकिल चलाएं तो मोटरसाइकिल चलेगी या अस्पताल को गाड़ी चलेगी? बैक वक्त कह रहा हूं मैं। क्या मतलब ये है, औरत ने कहा मैं कहूंगी इधर से चलाना है, तो दूसरी कहेगी क्यों, इधर से किताब में लिखा हुआ है? वो कहेगी नहीं इधर से चलाना है। मैं कहूंगी ये करना, वो कहेगी ये करना है, तो पता ये चलेगा चरखा नहीं चला, डंडा चल गया है। और फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो सुन लो, नतीजा ये निकलेगा कि चरखा भी टूटेगा और सर भी फूटेगा। तो मैंने ये जान लिया कि छोटी सी चीज चलाने के लिए कोई चाहिए, इसलिए पूरे निजाम को चलाने के लिए भी कोई है। और वो जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो बिगड़ी बातों को बना रहा है, जो भूखों को खिला रहा है, जो प्यासों को पिला रहा है, जो रोतों को हंसा रहा है, जो सब्र करने वालों को जजा दे रहा है, जुल्म करने वालों को सजा दे रहा है, अच्छों को जन्नत दे रहा है, बुरों को दोज़ख दे रहा है, ऐ लोगों वही तो खुदा है। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो, वही तो है, वही तो। ये जमीन आसमां चांद तारों में तो है, मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैल है चारों सो। अल्लाहू, जोर से अल्लाहू तायरानी जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलू। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। जरा बुलंद आवाज से अल्लाहू 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 अल्लाह। ये मुफ्ती नसीम साहब क़िबला तशरीफ फरमा शरह अक़ाइद पढ़ाते हैं मदरसे के निसाब में, वहाँ के सिलेबस में दाखिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा को समझा दिया जाता है, जहनों में बिठा दिया जाता है कि खुदा है। बेशक। जोर से बोलो, खुदा है, खुदा है। और एक बात और बताता चलूं, वो 1 साल का बच्चा अभी है बहुत अच्छा और है भी बड़ा छोटा, 1 साल का। किसी ने पीछे से उसकी कमर पे हाथ मारा, पीछे से, उसने देखा नहीं, पीछे से देख भी लेता, इतना शूर नहीं है उसमें, मगर इतना तो समझ लेता कि इसने मारा है, पीछे से मारा। तो वो बच्चा पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है? वो तो 1 ही साल का है। इसका मतलब इतना वो भी जानता है कि ये जो मुझे ये चोट पहुंची है ये कोई मारने वाला है, वरना पीछे क्यों देखता वो? जोर से बोलो, उसने देखा ना पीछे मुड़ के, हैं? जरा सा बच्चा भी जानता है इसको थप्पड़ को मारने वाला, मुझे जर्ब लगाने वाला कोई है, तभी तो उसने पीछे मुड़ करके देखा। वो जरा सा बच्चा जो पाकी नापाकी के बारे में नहीं जानता, अभी खाने पीने के बारे में भी उतना नहीं जानता, मगर वो कौन सी ताकत है जिसने उसे ये समझाया तुझे रोजी कहाँ से मिलेगी? उसी ताकत को खुदा कहते हैं। बेशक बेशक। माँ के पेट में 3 अंधेरों में होता है बच्चा। अगर बच्चे की पैदाइश का सिस्टम ही ये देख लेना, एथिस्ट जितना भी तबका है ये पूरा मुनकिरीन है खुदा का, अगर गहराई से देख ले तो इसे मानना पड़ेगा कि सब कुछ खुद नहीं हो रहा है, ये खुदा कर रहा है। तब बेशक बेशक बेशक। बच्चों की पैदाइश का निजाम ही अगर समझ लें तो है, पेट में पेट का अंधेरा, और फिर बच्चा जहां होता है जिसको बच्चेदानी कहते हैं उसका अंधेरा, फिर झिल्ली का अंधेरा। 3 अंधेरों में वो कौन है जो उसे धड़कन भी दे रहा है? वो कौन सी ताकत है जिसने उसके रुखसारी लब बनाए हैं, पंखुड़ियां जैसे उसके लब बनाए, गुलाब की पंखुड़ी जैसे उसके लब बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आंखें बनाई, उसकी कुशादा पेशानी बनाई, उसका दिल दिमाग बनाया,
मेरे दोस्तों, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद। माशाअल्लाह जावेद माशाअल्लाह। अख्तर करता है ना बातें बिला वजह की, कि आखिरत नहीं है, फिर आदमी मर जाता है, डेथ बॉडी है। ये बात तो हुजूर के जमाने में भी आती थी। जैसे कुरान शरीफ में इसका जिक्र कई जगह आया। इस वक्त मैं सूरह मरियम की 2 आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उससे पहले ये बता दूं कि होता क्या था। ये क्या करते थे मुनकिरीन खुदा, ये क्या करते थे, ये कब्रों से ना हड्डियां निकाल के लाते थे। क्या निकाल के लाते थे? हड्डियां। बोलो यार, हुजूर के पास, और आकर के कहते थे, ये बताइए कि ये हड्डी अब इस पे ना गोश्त रहा, ना इसका जोड़ सलामत रहा, इतनी भी पहचान नहीं रही है कि है किसकी जी, तो तुम्हारा खुदा दोबारा इसको कैसे बनाएगा? मजाक उड़ाते थे। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफा उख़रजु हय्या, मजाक उड़ाते थे। जिब्रील अमीन पैगाम लेके आए और जिब्रील अमीन ने कहा, महबूब इनसे कहो, ये कहते हैं ना कि हड्डियों को दोबारा जिंदा कैसे करेगा, तो इनसे पूछो कि जब तुम थे ही नहीं जी, जब तुम थे ही नहीं, शय मतलब चीज थे ही नहीं, तुम इस लायक नहीं थे कि तुम्हें शय कहा जाए, चीज कहा जाए। अवलम यज़कुरिल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैया, जब तू था ही नहीं, तेरा वजूद ही नहीं था, तो हमने बना दिया, अब खाली तेरी रिपेयरिंग ही तो करना है। अरे बोल जरा, समझ मेरी बात को। अब पार्ट को जोड़ना ही तो है, ऊंचा बोलो जरा, जोर से बोलो, उसको जोड़ना ही तो है। गोश्त पोस्ट ही तो लगाना है, और जब तुम थे ही नहीं, तुम्हारा वजूद ही ना था, तो हमने वो कर दिया। ये हमारे लिए क्या है? अब तो बोलो वही खुदा है, जोर से बोलो, वही निजाम हस्ती जो चला रहा है, आवाज आए, वही खुदा है। निजाम हस्ती जो चला रहा है, वही खुदा है। दिन निकालता है, रात निकालता है। वो मुनाजरा हुआ था ना नमरूद से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का, उसने कहा था कि खुदा तो हम ही है, हमारी इबादत करो। अल्लाह के खलील ने फरमाया, अबे तू किधर से खुदा है? और उनका अंदाज तो बहुत ऐसा रहा होगा, जाहिर सी बात है, अल्लाह जाने कैसा रहा होगा। फरमाया खुदा वो है, अल्लाह, उन्होंने फरमाया खुदा वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। अच्छा, ये इंसान भी ना जब हदें पार कर जाता है ना, तो इसकी अकल पे पर्दा ही पड़ जाता है, फिर समझ में नहीं आता इसके। तो कहने लगा, ये काम तो मैं भी करता हूँ, अना उहयी व उमीत, मैं जिंदगी भी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। ये कौन कह रहा? वही जो लंगड़े मच्छर से मरा। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराओ ना जैसे अब मुस्कुरा रहे हो। लंगड़े मच्छर से, विकलांग नहीं समझे थे शायद। अच्छा, आपने इस पे गौर नहीं किया कि लंगड़े मच्छर से क्यों मरवाया? उसकी औकात दिखाने के लिए। जब ये था तब भी तो लोग यही कहते थे, है तो बचा क्यों नहीं रहा? खुदा ने उन्हें बचा भी लिया, जन्नत में पहुंचा भी दिया, और इस जालिम को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। तो आज भी जितने जालिम हैं, आप क्या समझते हो ये अजाब से बचेंगे? हैं? दौर आता है दोस्त, वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त, जोर से बोलो, वक्त जरूर बदलता है। हम नहीं देखेंगे, हमारी आपकी नस्लें देखेंगी, दौर बदलेंगे, वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा। ये सिस्टम का हिस्सा है, ये निजाम है इस कायनात का, बदलता है वक्त। ये तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दाएं बाएं भी देखते हैं। कितने लोग थे जो एक जमाने में बड़े कमजोर थे, आज वो फाइनेंशियली मजबूत हो गए, और कितने ऐसे थे जो बड़े अरबोंपति खरबोंपति थे, आज बेचारे फुटपाथ पे आ गए। सच्चाई बोलो ना यार, जबान तो खोलो। तो नमरूद ने कहा, हम भी जिंदगी देते हैं और मौत। देखो इंसान कितनी बड़ी बातें करता है। आजकल तुमने बहुत सुनी होंगी ऐसी चीजें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैं कहता हूं तुम अपना बुढ़ापा रोको पहले। लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं बताओ? अरे लॉजिकल गुफ्तगू कर रहा हूं कि नहीं? आपके समझ में बात आ रही है कि नहीं? ये जितने बड़े बड़े दावा करते हैं, जैसे वो सबसे बड़े वाले हैं, उनका नाम है वहां के अमेरिका के जो है, क्या नाम है उनका? ट्रंप, जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप, चलो, वो भी बड़ी बातें करते हैं उधर से। वो बात ये नहीं क्या बातें करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम ये अपने इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि इंडिया वाले तो उनसे नहीं हारे जिनकी हुकूमत में सूरज ही नहीं डूबता था, उन्हें भी बोरिया बिस्तरा बांधने पे मजबूर कर दिया। वो उधर से बड़ी बड़ी बात। तो मैं सोचता हूं कि यार, इससे कोई ये पूछे कि तू भले आदमी इतनी बातें करता, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लूंगा, तू पहले अपनी उम्र को कंट्रोल कर। कई दफा चलते चलते उनके कदम डगमगा जाते हैं, बुढ़ापा आ रहा, बाल सफेद हो रहे हैं। अगर इनके पास इतनी ही ताकत है तो कम से कम इतने ताकतवर आदमी को तो अपना बुढ़ापा रोकना चाहिए। सारे डॉक्टर्स हजरात को बुलाना चाहिए। मुझे याद आता है इस मौके पे माइकल जैक्सन ने ये बात कही थी, शोहरत के नशे में चूर होके, जब उससे बड़े बड़े अपने वक्त के ओहदादारान ने ऑटोग्राफ लिए, उसको इज्जत मिली, शोहरत मिली, तो उसके दिमाग में ये बात आई, यार उम्र तो बढ़ाई जा सकती है।
और जिंदगी को सेफ भी रखा जा सकता है। तो उसको जैसे जैसे गाइड करते रहे ना डॉक्टर, 12 डॉक्टर फैमिली डॉक्टर की तरह रहते थे, MBBS MD, उसको इनवाइट कर उसको मशवरा देते थे कि किसी से हाथ मिलाओ ना तो दस्ताने पहन लो। हम लोगों ने तो दस्ताने और ये मास्क वाला कोरोना में सीखा, वो उस वक्त लगाया पड़ा था वाला आदमी। और करीब में अब जहां पे सोता था, जिस जगह पे, जिस बेड पे, वहीं पे उसने वो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बेड, यानी वो बेड था जिसमें बाज़ाब्ता ऑक्सीजन से, उसी में सोता था कि अगर इमरजेंसी है उसके पास सोता था, जरूरत पड़ी तो मैं कहां जाऊंगा डॉक्टर के पास। अच्छा, एक तरफ कॉन्फिडेंस ये था कि 150 साल जीऊंगा, और दूसरी तरफ डर ये था कि डॉक्टर को छोड़ता नहीं था, वो सोता था। ये देखो कितनी अजीब बात हो गई। हजरत 150 साल जिंदगी जीने का ख्वाब देखने वाला ओनली 50 ईयर जिंदगी जी पाया, ओनली 50 ईयर। 50 साल न डॉक्टर बचा सके, न ऑक्सीजन बचा सका, न जनाबे वाला मास्क बचा सका। तो ये इतने ताकतवर लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, अरे खुदा के बंदो, उस सफर के बारे में तो सोचो जो बाद मरने के शुरू होगा। ये मेरी आपकी सबकी एक जर्नी का पार्ट है, बहुत लंबी जर्नी है इंसान की। अब मेरी भी तो विचारधारा सुन लो। बहैसियत मुस्लिम में मुझसे क्या समझाया और क्या कहता है हमारा कुरान हदीस, क्या है हमारी किताबों में, कि हमारी जिंदगी एक बहुत लॉन्ग जर्नी है इंसान की। यहां से पहले मां के पेट में थे, उससे पहले आलम अरवा में थे, अब दुनिया में है। एंडिंग नहीं है, अभी सफर जारी है। ये तो हमारी जर्नी का एक पार्ट है दुनिया की जिंदगी। और ये दुनिया है दारुल अमल, जहां हम आजमाइश के लिए आए हैं, इम्तिहान देने के लिए। और हमारे ऊपर परेशानियां देख के कोई मुस्कुराया ना करे। हमें कुरान में बताया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हें जरूर आजमाएंगे। वला नबलुवन्नकुम, नूने ताकीद के साथ है, तुम्हें जरूर आजमाएंगे। खौफ से, भूख से, फाके भी होंगे, परेशानियां भी आएंगे, जानों से भी आजमाएंगे, माल की कमी से भी आजमाएंगे। समरात का मतलब यहाँ औलाद से आजमाएंगे। और तुम आजमाइश में कामयाब हो गए ना, तो सब्र करने वालों को बशारत है। गज्जा के तमाम जो आजमाइशों से गुजर रहे हैं, समझ लो उनके लिए बशारत ही बशारत है। बेशक बेशक बेशक। तो हमारी आपकी जिंदगी क्या है? मैं सबके चूंकि यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, दुनिया भर में लोग सुने, तो मैं उनको बताता हूँ। देखो, तुम किसी भी फेथ पे हो, मगर मेरी बात पे एक दफा गौर कर लेना कि दुनिया में मिली हुई मोहलत का अगर मिसयूज करोगे ना, तो तुम कितने ही ताकतवर हो, मरने के बाद मोहलत नहीं मिलेगी तुम्हें। मोहलत जोन खत्म होता ही उस वक्त है जब तुम्हें मौत आ जाती है, खत्म। अब यहाँ ये नहीं है कि इसराइल आ गए, जैसा दुनिया का निजाम है कि भाई चलो, मिसाल दे रहा हूँ कि भाई संभल, जैसे चंदोसी में अपने संभल का कोर्ट है कि भाई यहाँ नहीं मिली, बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट का दरवाजा है ना, हाई कोर्ट चलते हैं, वहां पे भी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है ना अभी, अच्छा वहां पे भी नहीं मिली बेल, आपको कोई किसी भी चीज में